बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज से पद्म पुराण शुरू कर रहे हैं। पद्म पुराण संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोयंदका। श्री हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नम्र निवेदन जय दयाल गोयंदका का जो इसमें लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसलिए आप भी सुनिए। शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात श्रीहरि का रूप बताया गया है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत को आलोकित करने के लिए भगवान सूर्य रूप में प्रकट होकर हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय के अंधकार को यानी भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्रीहरि ही पुराण विग्रह धारण करते हैं। जिस प्रकार त्रैवर्णिकों के लिए वेदों का स्वाध्याय नित्य करने की विधि है, उसी प्रकार पुराणों का श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिए। पुराणम शृणुयान नित्यम। पुराणों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है और चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसे भी भली भांति समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, धर्मस्य ह्याप वर्गस्य नार्थो अर्था योपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म का फल है संसार के बंधनों से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। उससे यदि कुछ सांसारिक संपत्ति उपार्जन कर ली तो यह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धन का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान। वह ना करके यदि कुछ भोगों की सामग्रियां एकत्र कर ली तो यह कोई लाभ की बात नहीं है। भोग की सामग्रियों का भी यह लाभ नहीं है कि उनसे इंद्रियों को तृप्त किया जाए। जितने भोगों से जीवन निर्वाह हो जाए उतने ही भोग हमारे लिए पर्याप्त हैं तथा जीवन निर्वाह का, जीवित रहने का फल यह नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक या परलोक का सांसारिक सुख प्राप्त किया जाए। उसका परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्व को, भगवत तत्व को जानने की शुद्ध इच्छा हो। यह तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवण से भली भांति जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। यह भगवत प्रीति भी पुराणों के श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जाती है। पद्म पुराण में लिखा है, तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे ध्रियते मतिः श्रोतव्यम निशम पुंभिः पुराणम कृष्ण रूपिणः। इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने का मन में संकल्प हो तो सभी मनुष्यों को निरंतर श्री कृष्ण के अंगभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनका रचयिता कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनका स्मरण ही करते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। इनका विस्तार 100 करोड़ 1 अरब श्लोकों का माना गया है। शतकोटि प्रविस्तरम। उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन एक जीवन में मनुष्यों के लिए असंभव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करने के लिए स्वयं भगवान प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक में प्रकाशित होता है। कहते हैं स्वर्ग आदि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। इस प्रकार भगवान वेदव्यास भी पुराणों की रचयिता नहीं है, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। छांदोग्य उपनिषद। उपर्युक्त उपनिषद वाक्य के अनुसार यद्यपि इतिहास पुराण दोनों को ही पंचम वेद की गौरवपूर्ण उपाधि दी गई है, फिर भी वाल्मीकि रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेदव्यास द्वारा प्रणीत होने के कारण पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन ही है।
इस प्रकार पुराणों की पुराणता सर्वापेक्षा प्राचीनता श्रुतराम सिद्ध हो जाती है। इसलिए वेदों के बाद पुराणों का ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं कहीं तो उन्हें वेदों से भी अधिक गौरव दिया गया है। पद्म पुराण में लिखा है, यो विद्यात् चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः पुराणम च विजानाति यह स तस्माद् विचक्षणः। जो ब्राह्मण अंगों एवं उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान वह है जो पुराणों का विशेष ज्ञाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के मन में स्वाभाविक भी यह शंका हो सकती है कि उपर्युक्त श्लोकों में वेदों की अपेक्षा भी पुराणों के ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बतलाया गया है। इस शंका का दो प्रकार से समाधान किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त श्लोक के विद्यात् और विजानाति इन दो क्रियापदों पर विचार करने से यह शंका निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपर के वचन में वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के सामान्य ज्ञान का, अथवा वेदों के विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का। पुराणों में जो कुछ है वह वेदों का ही तो विस्तार विशदीकरण है। ऐसी दशा में पुराणों का विशिष्ट ज्ञान वेदों का ही विशिष्ट ज्ञान है, और वेदों का विशिष्ट ज्ञान वेदों के सामान्य ज्ञान से ऊंचा होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदों में सूत्र रूप से कही गई है वही पुराणों में विस्तार से वर्णित है। उदाहरण के लिए परम तत्व के निर्गुण निराकार रूप का तो वेदों में विशद वर्णन मिलता है, परंतु सगुण साकार तत्व का बहुत ही संक्षेप में कहीं कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दशा में जहाँ पुराणों के विशिष्ट ज्ञाता को सगुण निर्गुण दोनों तत्वों का विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदों के सामान्य ज्ञाता को केवल निर्गुण निराकार का ही सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त श्लोक की संगति भली भांति बैठ जाती है और पुराणों की जो महिमा शास्त्रों में वर्णित है वह अच्छी तरह समझ में आ जाती है। अस्तु, पुराणों में पद्म पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसे श्री भगवान के पुराण रूप विग्रह का हृदय स्थानीय माना जाता है। हृदयम पद्म संज्ञकम, वैष्णवों का तो यह सर्वस्व ही है। इसमें भगवान विष्णु का महात्म विशेष रूप से वर्णित होने के कारण यह वैष्णवों को अधिक प्रिय है, परंतु पद्म पुराण के अनुसार सर्वोपरि देवता भगवान विष्णु होने पर भी उनका ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर के साथ अभेद प्रतिपादित हुआ है। उसके अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं, और जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे भगवान विष्णु ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। पुनः कल्प का अंत होने पर भी वे ही अपना तमः प्रधान रुद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्णव के जल में निमग्न करके वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं से स्नान की शैया पर शयन करते हैं। पुनः जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। पद्म पुराण में तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ तक वचन हैं, सूर्य शिव गणेश विष्णु और शक्ति के उपासक सभी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही आता है, वैसे ही इन पांचों रूपों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। वस्तुतः मैं एक ही हूँ। लीला के अनुसार विभिन्न नाम धारण कर 5 रूपों में प्रकट हूँ। जैसे एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति पुत्र पिता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही मुझको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऐसी ही बातें अन्य पुराणों में भी पाई जाती हैं। वैष्णव पुराणों में शिव और ब्रह्मा जी को विष्णु से तथा शैव पुराणों में भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी को शंकर जी से अभिन्न माना गया है। अतएव जो लोग पुराणों में सांप्रदायिकता का गंध पाते हैं वे वास्तव में भूल करते हैं। यही प्रमाणित होता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के महात्म्य के साथ साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार चरित्रों तथा उनके परात्पर रूपों का भी विशद रूप से वर्णन हुआ है। पाताल खंड में भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ की कथा तो बहुत ही विस्तृत और अद्भुत वर्णन है। इतना ही नहीं, उसमें श्री अयोध्या और श्री धाम वृंदावन का महात्म्य, श्री राधा कृष्ण एवं उनके पार्षदों का वर्णन, वैष्णवों की 12 शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, शालिग्राम के स्वरूप और महिमा का वर्णन, तिलक की विधि, भगवत सेवा, अपराध और उनसे छूटने के उपाय, तुलसी के वृक्ष तथा भगवान नाम कीर्तन की महिमा, भगवान के चरण चिन्हों का परिचय तथा प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन,
मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उसके ध्यान आदि का वर्णन, दीक्षा विधि, निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन, भगवत भक्ति के लक्षण, वैशाख मास में माधव पूजन की महिमा, वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्रीहरि के पूजन का महात्म्य, अश्वत्थ की महिमा, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, पवित्रारोपण की विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न मासों में श्रीहरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन, बद्रिकाश्रम तथा नारायण जी की महिमा, गंगा की महिमा, त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा, गोपी चंदन के तिलक की महिमा, जन्माष्टमी व्रत की महिमा, 12 महीनों की एकादशियों के नाम तथा महात्म्य, एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन, भगवत भक्ति की श्रेष्ठता, वैष्णवों के लक्षण और महिमा, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा, श्री नरसिंह चतुर्दशी के व्रत की महिमा, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का अलग अलग महात्म्य, श्रीमद् भागवत का महात्म्य तथा श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण की विधि, नीलांचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा आदि आदि ऐसे अनेकों विषयों का समावेश हुआ है जो वैष्णवों के लिए बड़े ही महत्व के हैं। इसीलिए वैष्णवों में पद्म पुराण का विशेष समादर है। इनके अतिरिक्त सृष्टि क्रम का वर्णन, युग आदि का काल मान ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभू मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन, मरुदगणों की उत्पत्ति तथा 14 मनवंतरों का वर्णन, पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन, पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन, श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन, विविध श्राद्धों की विधि, चंद्रमा की उत्पत्ति, पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा तथा उन तीर्थों में वास करने वाले द्वारा पालनीय नियम, आश्रम धर्म का निरूपण, अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा, नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि, तालाबों की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि, सत्संग की महिमा, उत्तम ब्राह्मण तथा गायत्री मंत्र की महिमा, अधम ब्राह्मणों का वर्णन, ब्राह्मणों के जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्व तथा गौओं की महिमा और गोदान का फल, द्विजोचित आचार तथा शिष्टाचार का वर्णन, पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णु भक्ति रूप 5 महायज्ञों के विषय में 5 आख्यान, पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल, सत्य भाषण की महिमा, पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल की पूजा करने, पौंसले चलाने, गोचर भूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओं की पूजा करने का महात्म्य, रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा, श्री गंगा जी की उत्पत्ति, श्री गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल, मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य एवं देवताओं के लक्षण, भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य, भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल, विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन, ब्रह्मचर्य, सांगोपांग धर्म तथा धर्मात्मा एवं पापियों की मृत्यु का वर्णन, नैमित्तिक तथा अभ्युदयिक आदि दानों का वर्णन, देह की उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म मरण और जीवन के कष्ट तथा संसार की दुख रूपता का वर्णन, पापों और पुण्यों के फलों का वर्णन, नरक और स्वर्ग में जाने वाले पुरुषों का वर्णन, ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम, ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म, स्नातक एवं गृहस्थ के धर्मों का वर्णन, गृहस्थ धर्म में भक्ष्य अभक्ष्य का विचार तथा दान धर्म का वर्णन, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के धर्मों का वर्णन, सन्यासी के नियम, स्त्री संग की निंदा, भजन की महिमा, ब्राह्मण पुराण और गंगा जी की महिमा, जन्म आदि के दुख और हरिभजन की आवश्यकता, तीर्थ यात्रा की विधि, माघ वैशाख तथा कार्तिक मासों का महात्म्य, यमराज की आराधना, गृहस्थाश्रम की प्रशंसा, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा तथा यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन, वैराग्य से भगवत भजन में प्रवृत्ति आदि आदि अनेकों सर्वोपयोगी तथा सबके लिए ज्ञातव्य एवं धारण करने योग्य धार्मिक विषयों का वर्णन हुआ है, जिनके कारण पद्म पुराण आस्तिक हिंदू मात्र के लिए परम आदर की वस्तु है। पद्म पुराण की इस सर्वोपयोगिता को लक्ष्य में रखकर ही कल्याण में इसका संक्षिप्त अनुवाद छापने की आयोजना की गई थी। इससे भारत की धार्मिक जनता का यदि कुछ भी उपकार हुआ होगा तो हम अपने प्रयासों को सफल तथा अपने को धन्य मानेंगे। अनुवाद का कार्य आदि से अंत तक पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने बड़े परिश्रम एवं मनोयोग के साथ किया है तथा अनुवाद की आवृत्ति तथा संपादन करने एवं प्रूफ संशोधन आदि करने में संपादकीय विभाग के सभी बंधुओं तथा अन्य कई प्रेमी महानुभावों का प्रेम पूर्ण एवं बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है।
जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्य के महत्व को घटाना होगा। ये सभी अनुभव अपने ही हैं, ऐसी दशा में उनकी बड़ाई अपनी ही बड़ाई होगी। अंत में हम यह क्षुद्र प्रयास श्री भगवान के पावन चरणों में अर्पित करते हैं और अपनी त्रुटियों के लिए पुनः सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हरिओम तत्सत। विनीत जयदयाल गोयंद का ये हमने जयदयाल गोयंद का विनम्र निवेदन पढ़ा। ये पद्म पुराण का अभी हमने कोई भी अध्याय नहीं पढ़ा। इसमें अध्याय नहीं है, इसमें 5 खंड हैं। एक है, पहला है सृष्टि खंड, दूसरा है भूमि खंड, तीसरा है स्वर्ग खंड और चौथा है पाताल खंड और 5वां है उत्तर खंड। और इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, श्लोक हैं, लेकिन ये हिंदी अर्थ है, केवल हिंदी अर्थ हम इसका पढ़ेंगे। आज पहला खंड है सृष्टि खंड। ग्रंथ का उपक्रम तथा इसके स्वरूप का परिचय। स्वच्छम चंद्रावदातम करिकरम करक्षोभ संजात फेनम ब्रह्मोद्भूति प्रशक्तैर्व्रत नियम परैः सेवितम विप्र मुख्यैः ओम करालंकृतेन त्रिभुवन गुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूतम संभोगा भोग रम्यम जलम शुभहरम पौस्करम नः पुनातु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी गलती हो उसे क्षमा करें। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्मानुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेम जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों ने से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वह धर्म चक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमि शीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तदनंतर ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर सूत जी का यथायोग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे यह आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे लोग जो कुछ पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो आज्ञा दीजिए वही सुनाऊं। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देखकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा वेद के विज्ञानमय आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है।
उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेद पाठी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इन्हें दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह जगत की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदरवाणी में सूक्ष्म अर्थों से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनने की आज्ञा दी है, सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेत्ता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसे सुना है, उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करे। क्योंकि जब बेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं। इसलिए हम भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों से पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। ओम हरि। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल पर प्रकाशित होता है। देवलोक में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ग खंड और उसके पश्चात पाताल खंड है। तदनंतर परम उत्तम उत्तरखंड का वर्णन आया है। इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म यानी कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसीलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।